गीता के 7वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है, जहाँ से आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कामैस्ते सुहृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वयाः। कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान का हरण हो चुका, वे अपने अपने स्वभाव के कारण अन्य विधि विधान करते हुए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इससे पूर्व के श्लोक में यह कहा था कि जो अनेक जन्मों के अंत में मनुष्य की देह पाकर भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं और भगवान के प्रति ही समर्पित होकर जीते हैं, ऐसे लोग जो प्रभु की शरण में आ चुके हैं, ऐसे महात्मा लोग संसार में दुर्लभ हैं। मतलब ऐसे बिरले लोग हैं। अब दूसरे श्लोक में ये कहा है कि कुछ वे लोग हैं जिनको संसार की कामनाओं ने जिनके ज्ञान को छीन लिया है। मतलब वे भगवान की तरफ चलने के लिए या अच्छाई की तरफ चलने के लिए या अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए इसलिए नहीं तत्पर हो पाते क्योंकि उनको सांसारिक इच्छाओं के जाल ने जकड़ लिया है। आसपास के बहुत सारे प्रलोभन होते हैं, बहुत सारे आकर्षण होते हैं। मजा यही है कि जब कोई किसान अपनी फसल उगाता है या कोई बीज बोए जाते हैं तो देखने में आया है कि जो बीज बोया गया था वो भी उग रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जो नहीं उगाया गया था वो उगाता है। खरपतवार, इतने सारे पौधे, इतने झाड़ झंकाड़, और वो इतना रातों रात बढ़ते हैं कि वो असली पौधा तो बेचारा जो आपने आम की गुठली बोई थी कि इसमें से आम का अंकुर निकले, एक पौधा बने, या आपने कोई सरसों का बीज बोया या तिल का बीज बोया कि इसमें से तिल निकले। अब वो पौधा अंकुरित हुआ है, वो बीज अंकुरित हुआ है, लेकिन उसी के साथ में न जाने कितने तरह के खरपतवार इतनी तेजी से उगते हैं कि उसको भी ढक लेते हैं वो, और उसका सारा भोजन वो खा रहे होते हैं। लेकिन बीज अपने आपे में जो अंकुरित हुआ किसी विशेष पौधे का, उसके अंदर एक गुण होता है, वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, वो उनकी छाया में दबता नहीं, और एक दिन वो इतना बड़ा हो जाता है कि दूसरे जो घास उगा है, खरपतवार उगा है, वो दबते चले जाते हैं, सूखते चले जाते हैं, और एक दिन वही खाद का काम करते हैं जिससे वो और ऊपर उठता है। तो जिसके अंदर लक्ष्य की आग लगी है वो केवल लक्ष्य को ही देखेगा, मंजिल को ही देखेगा और उस तरफ चलता चला जाएगा। लेकिन उससे पहले उसको दबाने के लिए चारों तरफ की चीजें जरूर आ जाती हैं। समझदार जो किसान होते हैं या माली होते हैं, वो क्या करते हैं कि आसपास के उस बेकार के खरपतवार को निकाल देते हैं, जिससे उस पौधे को बढ़ने का मौका मिले। तो आसपास बच्चे के माता पिता, संरक्षक, गार्जियन, उनके गुरु, उनके टीचर, और विद्यालयों में जो गुरुकुल वगैरह होते हैं तो वहाँ पर एक अधिष्ठाता होते हैं जिनका काम होता है कि वह छात्रावास में सारी चीज़ों को देखें। वे लोग एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं। और अब स्कूलों में भी एक व्यवस्था रखी गई है, एक साइकोलॉजिस्ट रखा जाता है। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों को खेलते देख करके एक व्यक्ति सिर्फ उनको नोट करता रहता है कि किस किस तरह के बच्चे ये हैं जो खेल रहे हैं। कोई आक्रामक होते हैं, कोई सहयोगी बच्चे होते हैं, कोई दब्बू बच्चे होते हैं, कोई बिल्कुल आलसी बच्चे होते हैं। सबके स्वभाव को नोट किया जाता है, उसके बाद उन पर काम किया जाता है।
उन्हें अलग ढंग से उभारा जाता है उनके व्यक्तित्व को, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत अच्छे ढंग से काम किया जा रहा है कि शुरुआत से ही बच्चों के अंदर ऐसी चीजें न रह जाएं। और फिर ये देखा जाता है कि कुछ बच्चों के अंदर डर होते हैं तरह तरह के। ऊंचाई से डर लगेगा, पानी को देखकर डर लगेगा, पहाड़ों पर चढ़ने से डर लगेगा, गड्ढे को देखकर डर लगेगा। तो वो ट्रैकिंग पर लेकर जाते हैं बच्चों को, उनका साहस जगाते हैं, क्योंकि यही एक समय होता है जब व्यक्तित्व निर्माण हो रहा होता है। बच्चों से माइक दिया जाएगा, कुछ बोल के दिखाओ, जनता का सामना करना आना चाहिए, अपनी बात कहनी आनी चाहिए। बच्चों को काम दिया जाता है कि सारा मैनेजमेंट तुम ही संभालोगे, ये सब काम तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया, तुम जा करके करके आओ। उसका मतलब ये नहीं बच्चों से काम लिया जा रहा है, बल्कि ये कि उन्हें नया सीखने का मौका दिया जा रहा है, वो अपने आप इंतजाम करें। और जब बच्चे अपने आप इंतजाम कर रहे होते हैं, एक विद्यालय में तो बड़ा अद्भुत प्रयोग है गुरुकुल में, वहां एक ही आचार्य है। वो आचार्य अपने नीचे वालों को, जो बड़ी क्लास वाले हैं, उनको पढ़ाता है। वो बड़ी क्लास वाले अपने से छोटे वाले क्लास को पढ़ाते हैं, उनसे छोटे वाले और छोटे वालों को पढ़ाते हैं, और एक से ही सब काम चल रहा है। जो नीचे वाले हैं वो अपने ऊपर वाले क्लास वालों से पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, सीख भी रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति सबको सिखा रहा है और सब बहुत बुद्धिमान, और सभी को मौका दिया जा रहा। भोजन बनाना भी आना चाहिए, प्रबंधन भी आना चाहिए, साफ सफाई भी आनी चाहिए। आए गए सभी अतिथियों का स्वागत भी तुमने करना है, तुम्हारे घर में आए हैं अतिथि, और किस तरह से कैसे मैनर्स होने चाहिए, कैसे शिष्टाचार होना चाहिए, कैसे तुमने बात करना, सब सीख रहे हैं बच्चे और अद्भुत ढंग से तैयार हो रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को कि जिस समय किसी भी व्यक्ति को आप प्रशिक्षण देते हैं और उसके अंदर छिपी हुई गुणवत्ता को, उसकी प्रतिभा को जागृत करते हैं और उसे संभालते हैं कि तुम्हें कोई बेकार के आकर्षण न दबा ले जाए और सही दिशा में तुम्हारा ध्यान जाए, तो वो बच्चे समाज के जिम्मेदार नागरिक ही नहीं, वो ऐसे व्यक्ति बनते हैं जो प्रकाश स्तंभ बनते हैं, ज्योति रूप बनते हैं, ज्योति स्वरूप बन जाते हैं। उन्हें देखने के बाद लगता है कि ये लोग हैं चमकते हुए सितारे, असली स्टार वो बनते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं से जिन लोगों का ज्ञान, जिनकी बुद्धिमत्ता, जिनकी समझ हरण कर ली गई है, छीन ली गई है, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि इस दुनिया में सबका स्वामी, सबका मालिक एक ही है, एक ही भगवान है। तो वो क्या करते हैं, दूसरों की भावनाओं में आकर प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान एक ही है ये ना मानकर अलग अलग देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तब परमात्मा क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करता हूं, तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, उनकी भावनाओं के आधार पर, स्वभाव के आधार पर जिस भी वो देवी देवता में उनका ध्यान है, मैं वहीं उनकी आस्था को स्थिर कर देता हूं कि ठीक है तुम इधर से ही सही। लेकिन उसका मतलब भी क्या होता है कि उनकी अगर कोई कामना भी पूरी हो रही है किसी भी देवता के जरिए से, तो वो देवता नहीं पूरा कर रहा है, उसके माध्यम से पूरा करने वाला वो एक ही ईश्वर अलग अलग देवी देवताओं के माध्यम से उनकी कामनाओं की पूर्ति कर रहा है, उनकी झोलियां भर रहा है एक ही। तुम जिधर से भी होकर आओ, सारे मार्ग भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो पूर्व संचित वासनाएं, मतलब वासना मतलब संस्कार, यहां जो पारिभाषिक शब्द है वो यही है कि जो
पुराने संस्कार चले आ रहे हैं, उन्हीं को वासना कहा गया। तो अगले श्लोक में बताया है, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से जिसकी भी अर्चना, वंदना, प्रार्थना, अभ्यर्थना, जो व्यक्ति भक्त जिस किसी भी स्वरूप की श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसी स्वरूप में उसकी निष्ठा को मैं स्थिर कर देता हूँ। तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। विच्छेद करके समझें तो ज्यादा अच्छा लगता है। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उसकी श्रद्धा को मैं अचल कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। मतलब पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार व्यक्ति जिस भी तरह के देवी देवताओं में उसकी अपनी गति होती है, उसका मन जाता है। सात्विक भावना वाला व्यक्ति है तो सात्विक तरह के देवी देवताओं की उपासना करते हैं। राजसिक भावना वाला है तो फिर राजसिक तरह के देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तामसिक वाले तामसिक तरह के वैसे ही देवी देवताओं की तरफ चले जाते हैं, उसी तरह की पूजा प्रार्थना करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां भी वो जाते हैं वहीं उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं। अब दो चीजें हो गई, श्रद्धा और विश्वास, बिलीफ सिस्टम, दोनों में बड़ा अंतर है। श्रद्धा का अंकुरण परमात्मा का द्वार खोल देता है और श्रद्धा जो है वो अड़ोल चीज है। विश्वास जो है वो थोड़ा हिलता डुलता रहता है। इसलिए ये बड़ी अजीब बात है। आपका विश्वास ऐसा है कि उसे कोई भी हिला देगा, छोटा सा बच्चा आकर हिला देगा, कोई भी आके कुछ बोल दे, आपका विश्वास गया। कहते हैं ना कि वो कथाएं प्रचलित हैं कबीर साहब के जीवन की घटनाओं में, झांकियों में, कि शैतान गया और उसने जाके कहा कि आप अगर मेरे साथ मित्रता कर लें तो मैं आपको सर्वपूज्य बनवा दूंगा, ऐसी ऐसी आपके लिए अभी से प्रचार और चर्चा करा दूंगा। अभी आपको जो है 1,50,000 मानते होंगे, करोड़ों मानेंगे आप। कबीर हंसे और बोले कि मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, कोई मुझे माने नहीं, मैं जिसे मानूं उसके प्रति मेरी आस्था बनी रहे। मैं दुनिया को प्रभावित करने के लिए कार्य नहीं करता, जिसके प्रभाव में जीता हूं मैं उसके लिए ही कार्य करता हूं। बोले तो फिर मैं आपका सारा काम बिगाड़ भी सकता हूं। बोले आपको जिसमें मजा आए करो ना आप जाकर। तो शैतान ने जाके सब लोगों के बीच 3-4 आदमी खड़े कर दिए और एक खड़ा होके बोला, वो महाराज जो ज्ञान व्यान दे रहे हैं आप वो तो ठीक है, लेकिन वो शराब के पैसे भी तो दे दो आप। इतनी सारी बोतलें पी ली आपने, इतना सारा माल ले लिया, लेकिन अभी तक पैसे चुकाए नहीं। दूसरा भी खड़ा हो गया, उसने कसाई था, उसने कहा कि देखो इसके पैसे तो भले बाद में दे देना, मेरे वाले तो पहले दो, जो मांस आपके यहाँ जाता है। एक स्त्री को खड़ा कर दिया, वो भी चिल्लाने लगी। और जितने चेले थे जो ज्ञानी बैठे हुए खूब कीर्तन कर रहे थे, सब उठ के भाग गए। हम किसको मान रहे थे, ये तो मामला ही उल्टा है। शैतान मुस्कुराया और बोला कि अभी तो मैंने शुरुआत की है, अब मैं इससे भी बड़ा कर सकता हूं। ये लोग मारपीट भी कर सकते हैं आपके साथ, अब मेरे साथ हाथ मिलाओ। कबीर फिर मुस्कुराए और बोले कि तो कुछ भी कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई आए कोई जाए, इससे तो ये जरूर पता लगता है कि ये लोग वे थे जो मेवा भक्त थे, सेवा भक्त नहीं थे। ये अभी शुरुआत इनकी थी, अभी ये परिपक्व नहीं हुए थे।
विश्वास तो था लेकिन श्रद्धा नहीं थी। जिनकी श्रद्धा होगी वो मुझ पर हो ना हो लेकिन भगवान पर होनी चाहिए। और उसके बाद उसने कहा तू हमारे काम का आदमी नहीं है बाबा, इसलिए हम कहीं और जाते हैं, यहां तो पत्थर है, इस चट्टान के साथ हम टकरा के क्या करेंगे। और उसके बाद उन्होंने जाकर के महात्मा जी ने जब दूसरी जगह सत्संग किया वहां जाके खड़े हो गए। वो तीनों लोग खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर के कहा कमाल का आदमी निकला ये, इसने परवाह नहीं की, हमने इसको खूब तोड़ने की कोशिश की, अपमानित करने की कोशिश की, अफवाहें फैलाने की कोशिश की, ये तो भगवान का बंदा है, इस दुनिया का बंदा नहीं है। इसलिए अभागे लोगों भागो नहीं, कल्याण यही होगा तुम्हारा। अब जब भीड़ आने लगी तो शैतान हंसा और बोला आ गए ना लोग। कबीर ने मिट्टी उठाई और कहा तेरे मुंह में मिट्टी, और ऐसे बोल करके आगे निकल गए। कि संसार के लोगों के द्वारा कुछ भी तरह की चीजें होंगी, क्योंकि व्यक्ति का विश्वास बहुत कमजोर होता है, लेकिन जिसकी श्रद्धा होती है वो नहीं हिलता। श्रद्धा वाला व्यक्ति, इसलिए कहते हैं श्रद्धा है अडोल और विश्वास है डामाडोल। विश्वास जो है कहीं भी आप किसी पर भी भरोसा ले आए, इस दुनिया में तो बार बार होता है। मुझे तो बहुत भरोसा था आपका, अच्छा भाई निकला तूने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया। कोई माँ कहती है बेटे से तूने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया। बच्चे कहने लग जाते हैं माँ बाप को हमको तो बहुत भरोसा था कि तुम ये करोगे, हमारा तो भरोसा ही गया। ये विश्वास सब जगह का हिलता रहता है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए जिनकी श्रद्धा है माता पिता पर, जिनकी श्रद्धा है गुरुजनों पर, और जिनकी श्रद्धा है अपने भगवान पर, वो कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अनेक तरह के अपमान सह लेंगे, लेकिन उनकी श्रद्धा कोई हिला नहीं पाता। तो ऐसे जो श्रद्धा वाले लोग हैं वही पहुंचते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम विदधाम्य हम, उसी कि मैं श्रद्धा को अचल कर देता हूं, तामेव वहीं पर ही जहां जहां उनकी श्रद्धा होती है मैं वहीं पर उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं, क्योंकि उनकी श्रद्धा ही उनको पहुंचाती है और उनको जो फल देती है तो वो श्रद्धा ही देती है, और कोई चीज फल देगी ही नहीं। इसलिए ध्यान रख लीजिए जब आप कहीं पर भी अपना विश्वास रखने के साथ श्रद्धा जगा लेते हैं तो जो आपकी श्रद्धा है वो आपसे क्या कराती है, आपके नियम बनवा देगी। आप नियम के साथ उठोगे और उठ करके वैसे पूजा पाठ करोगे, फिर आपके लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी श्रद्धा आपको जगाती है। श्रद्धा आपसे सेवा कराएगी, श्रद्धा आपसे दान कराएगी, श्रद्धा आपसे भक्ति कराएगी, और ये श्रद्धा ही है जिसके लिए आप नंगे पांव रह करके गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनसे जो है बहुत कुछ पाते हैं। और इसलिए कहते हैं श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा मान देती है, श्रद्धा भगवान देती है, सब कुछ देगी वो। इसलिए श्रद्धा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और कृष्ण यही कहते हैं मैं उनकी श्रद्धा को यो यो याम याम तनु भक्त, जो भक्त, तनु शब्द जो है यहाँ शरीर के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने उसको देवता के भाव में प्रयुक्त किया है। पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार देवों में उसकी जो निष्ठा जहां भी है, कृष्ण कहते हैं मैं वहीं पर उसकी श्रद्धा को अचल कर देता हूं, और वो अचल श्रद्धा व्यक्ति को बहुत कुछ देती है। कभी कभी बड़ा कमाल होता है, ऐसा कमाल होता है कि व्यक्ति जो है उसका भरोसा हो जाता है किसी चीज पर। एक सूफी फकीर हुए जिनका नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन बात बता देता हूं। उन्होंने लिखा कि मैं कहीं जा रहा था आगे, तो एक ऐसे प्रदेश में पहुंचा
जहां के लोगों की भाषा मुझे नहीं आती थी, थोड़ा बहुत टूटे फूटे ढंग से मैं बोलता था, तो वहां किसी एक ज्योतिषी ने, भविष्यवक्ता ने लोगों को बता रखा था तुम्हारे गांव के पास से कोई एक बहुत बड़ा महात्मा, एक कोई पहुंचा हुआ ज्ञानी गुजरेगा यहां से, बस उस दिन तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। तो इसने कहा कि मेरी लंबी दाढ़ी थी, एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और चोगा सा मैंने पहना हुआ था। शाम के समय में मैं वहां से जा रहा था, तो गांव के एक आदमी ने चिल्ला के दूसरों से कहा वो आ गया है, जिस आदमी को ढूंढ रहे थे। वैसा ही लगता है, क्योंकि भेष में लोग बहुत जल्दी चक्कर में आ जाते हैं। अब इन्होंने घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके बोले महाराज आप वही हो? तो इसने कहा कि मैं कोई नहीं हूं भैया, मैं अपना यात्री हूं, आगे जा रहा हूं। एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, उसने कहा साहब मेरी पत्नी जो है प्रसूता अवस्था में है, संतान होने वाली है और बहुत छटपटा रही है, कहीं उसकी मौत ना हो जाए, आप जो है दया करो उसके ऊपर। तो इसने कहा भैया मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले नहीं साहब, पांव पकड़ के खड़ा हो गया हो तो करना पड़ेगा। अभी आप कोई एक ताबीज बना दीजिए, कोई कागज पर लिख दीजिए, मैं उसके गले में बांध दूं, उसका काम हो जाए। इतनी देर में एक और आया, बोला मेरी बकरी मरने वाली है, उसका भी कुछ कर दीजिए आप। अब इसने सोचा जान छुड़ानी है, तो उसने अपनी भाषा में कागज पे कुछ लिखा और कहा कि जाओ 2 कागज बनाए, कहीं अपनी स्त्री को बांध देना, दूसरे से कहा कि तू बकरी को बांध देना, और ये चला गया। ये कहता है कि 15 दिन के बाद जब मैं लौटा तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह मैं ऐसे मुंह अंधेरे इधर से गुजरूं, जब आंखों के सामने अंधेरा हो, लोग सोए पड़े हुए हों, तब उस गांव के पास से निकलूंगा, नहीं तो वो तो पकड़ के पीटेंगे। बोले सुबह सुबह जैसे मैं जा रहा था तो एक किसी की आंख खुली हुई थी, उसने पूरे गांव को जगा दिया। बोले आ गया है। तब सारे गांव ने घेर लिया। सारे गांव ने घेर लिया तो ढोल बजने लग गए। ढोल बजे तो जो है वो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आपका आशीर्वाद, आपने कुछ दिया था और ये देखो ये बच्चा है मेरा, आपका दिया हुआ है, आपके कारण हुआ। और वो तो मिठाई लेकर आए, खूब नाचे कूदे। उधर जो बकरी वाला आया, उसने कहा साहब मेरी भी बकरी बच गई है। अब गांव वाले बोले साहब हमारा भी कुछ करना पड़ेगा, जाने नहीं देंगे आपको। अब इसको लगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, चारों तरफ से घेर लिया। तो इसने कहा भैया ऐसा है, जो मैंने लिख के दिया था वो जरा पढ़ के देखो आप। अब ताबीज खोला गया। ताबीज खोला गया। बोले साहब हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। बोले तुम्हारे यहाँ कोई इस भाषा को समझने वाला है? बुलाया गया, एक आदमी समझता था, वो आया, उसने पढ़ा। बोले क्या लिखा? बोले इसमें लिखा तेरी पत्नी मरे या इसकी बकरी, मुझे क्या, सिर्फ यही लिखा हुआ था। बोले तुम समझते नहीं थे, मैंने तो ये लिखा था। अब वो बोले अरे साहब बड़े लोगों की बातें ऐसे ही होती हैं, बड़े लोगों के मंत्र ऐसे ही होते हैं, मंत्र काम कर गया। अब ये तो जान छुड़ाने के लिए उनसे बात बोल रहा है, लेकिन उतनी देर में 2 और बड़े लोग आ गए। उन्होंने कहा देखो भाई, आप कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तो लिखा ही कुछ नहीं था और मैंने तो उल्टी बात लिखी थी। तुम अगर कोई मंत्र भी लिख देते, बात वो नहीं थी, तुम्हारा मंत्र काम ना करता, काम करा है इनका विश्वास। इनका विश्वास बहुत गहरा था। इनके मन में यह था कि कोई आएगा और आकर के हमारा कष्ट दूर करेगा, तो इनको तुम्हारे अंदर वही रूप दिखाई दे गया। अगर वो विश्वास ना होता, उस महिला को भी समझ में आ गया कि मुझे कृपा मिली है, मैं अभी ठीक हो रही हूँ। वो जितने डर में आ गई थी, जितने दबाव में आ गई थी, उसको लगा कि मुझे कृपा मिल रही है और वो ठीक हो गई। और जिनकी बकरी मर रही थी उन्होंने भी पूरी कोशिश की कि अब तो कृपा मिल गई है, तो अब तो हम और जतन करें, ये ठीक हो जाएगी। तुम 2 बुजुर्ग लोगों ने कहा कि तुम अपनी जगह ठीक हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है?
इनका विश्वास है। जहां तुम्हारा भरोसा है वो भरोसा काम कर जाएगा। इसलिए कृष्ण ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे श्रद्धा को वहां स्थिर कर देता हूं, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रख लेना, वो श्रद्धा तुम्हारी जहां स्थिर हुई, तुम समझते हो वो देवता काम कर रहा है, नहीं, उसके पीछे तुम्हारी श्रद्धा, और वो श्रद्धा जहां जाकर लग रही है वो एक परमात्मा ही तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण कर रहा है। इसलिए तुम कहीं से भी होकर के जाओ, पूर्ण करने वाला, सफलता देने वाला मालिक दुनिया में एक ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जहां भी अपना मन टिकाया है, मैं ये कहूं कि वहां मन न टिकाओ। लेकिन ये पिछले वाले श्लोक में जो कहा था ना कि कुछ लोग वे हैं जिनकी कामनाओं को, जिनके ज्ञान को कामनाओं ने हरण कर लिया है, इसलिए वो छोटा सोचते हैं। छोटा सोचने के कारण वो एक छोटे से किसी भी एक देव के साथ अपने मन को टिका करके और वहां भक्ति करने लग जाते हैं। लेकिन उनकी श्रद्धा जो है मैं उसे स्थिर करता हूं, और वो श्रद्धा ही है जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप जो भी पाठ पूजा करते हैं, उस पाठ पूजा में आपकी श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अपनी श्रद्धा को आप गहरा रखें तो वो श्रद्धा सब कुछ देगी। और अगर केवल आप ये समझते हैं कि मैं ये मंत्र पाठ या ये क्रिया कर्म कर रहा हूं, इससे बात बन जाएगी, और अगर उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है तो फिर वो एक तरह की क्रिया तो हो जाएगी लेकिन कृपा नहीं हो। फिर अगला श्लोक सामने है तो उस पर भी हम लोग चिंतन करेंगे। आज के लिए इतना ही, और यहीं पर कार्यक्रम को विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।